Hello everyone, here I welcome you back to our colleague Secret of Million Dreams। तो इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री का एक क्रोनोलॉजी डिस्कस करेंगे जिसमें हम एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम एक ब्रीफ टाइमलाइन चार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया यानी कि सबसे पहले अर्ली मैन हुआ करते थे। जो ओरिजिन है अर्ली मैन हुआ करते थे वो लगभग होमो लोग जो डेवलप हुए वो 20 लाख ईयर्स अगो डेवलप हुए। उसके बाद सेपियंस है जो कि 70,000 BC यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ये लोग आए। वो लोग रहने के लिए ज़्यादातर ट्राइबल एरिया यूज़ किया करते थे। और जैसे नागाज लोग होते थे उस टाइम, संथाल्स, भील्स, गोंड्स, टोडस लोग होते थे। ये लोग नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया रेस्पेक्टिवली रहा करते थे। और इन लोगों की जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो ऑस्ट्रिक प्री द्रविडियन लैंग्वेज जैसे कि मुंडा, गोंडवी यूज़ किया करते थे बात करने के लिए। उसके बाद आर्यंस और द्रविडियंस इनके बाद आए थे। साथ ही साथ अब हम लोग इसमें डिफरेंट एजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इंडिया में जितने भी एम्पायर आए उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी स्टोन एज के बारे में डिस्कस किया था जो कि 3 भाग में बटा हुआ था, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो फर्स्ट जो था उसमें था पैलियोलिथिक पीरियड जो कि 2 मिलियन BC से 10,000 BC तक चला था। और इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें समराइज़ कर देते हैं। इसके जो इम्पॉर्टेंट साइट्स थे वो थे भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल केव्स, नर्मदा वैली, ये सब इसके इम्पॉर्टेंट साइट्स थे। और इसमें जो टूल्स होते थे वो मेनली लाइमस्टोन्स के बने हुए होते थे। और इसी टाइम जो था वो फायर की भी डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट है मेसोलिथिक। ये लगभग 10,000 BC से 8,000 BC तक चला था। और इसमें जो स्टोन्स होते थे वो बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ्स भी बोला जाता था। और इसके इम्पोर्टेंट साइट्स थे ब्रह्मगिरी, नर्मदा एंड गुजरात। और इसी टाइम डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हुआ एनिमल्स का, और शिप, गोट जैसे एनिमल्स पाले जाने लगे, कैटल वगैरह। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि इसी टाइम जो थे क्लाइमेट चेंज दिखा, और जो क्लाइमेट था वो धीरे धीरे वार्म होने लगा। नेक्स्ट था हमारा नियोलिथिक पीरियड। ये जो नियोलिथिक पीरियड था वो 8,000 BC से 4,000 BC तक चला था। इसी टाइम व्हील की भी डिस्कवरी हुई, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। और नियोलिथिक विलेज में इनाम गांव एक बहुत ही पुराना नियोलिथिक विलेज है जहाँ पे नियोलिथिक पीरियड के टाइम पाए जाने वाले स्टोन्स का यूज़ हुआ करता था। साथ ही साथ मेगालिथिक साइट्स भी थे जो कि उसका मेजर साइट जो था ब्रह्मगिरी था एंड आदिचन्नलूर भी था। और मेन नियोलिथिक साइट्स थे हल्लूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, महागारा उत्तर प्रदेश में, मस्की, प्यामपल्ली, संगना कल्लेर, ये इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स थे। उसके साथ साथ उटनूर, बुरजाहो, चिरांड, दाउजली, कोल्डीहवा, मेहरगढ़, ये इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स थे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं भीमबेटका जो कि पैलियोलिथिक साइट था। साथ ही साथ हुंसगी, ये भी एक पैलियोलिथिक साइट था। नियोलिथिक साइट्स में कोल्डीहवा, चिरांड, दाउजली, हार्डिंग, ये देख सकते हैं।
साथ ही साथ आयरन एज का भी दिया हुआ है इसमें। आयरन एज के टाइम का जो इम्पोर्टेंट साइट्स था वो था हमारा हल्लूर, और साथ ही साथ इसमें ब्रॉन्ज एज का भी इम्पोर्टेंट साइट दिया हुआ है, जैसे लोथल, अदिचन्नालूर। तो आप इसकी PDF को एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक के बारे में, नियोलिथिक, मेगालिथिक के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये 2700 BC से 1900 BC तक चला। दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड अराउंड 33 BC, 3300 BC। ये लगभग इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो ओरिजिन थी वो लगभग 3300 BC पहले ही हो चुकी थी, बट ये डेवलप होना 2700 BC में शुरू हुआ और 1900 BC तक चला। और 1900 BC के बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया और 1400 BC आते आते तक इसकी ओरिजिन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट्स थे इस मैप में आपको PDF मिल जाएगी, देन यू कैन स्टडी। नेक्स्ट है चालकोलिथिक पीरियड। ये चला था 4000 BC से स्टार्ट हुआ था और फिर 1500 BC में ये एंड हो गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉपर एज एंड कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द ब्रॉन्ज एज। इसे हम लोग कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं और ये ब्रॉन्ज एज का ही एक पार्ट था। तो अभी हम लोग मैप पे डिस्कस कर चुके हैं इसके इम्पोर्टेंट साइट्स को। ब्रॉन्ज एज का जो था चन्नालूर एंड लोथल। उसके बाद आयरन एज के भी इम्पोर्टेंट साइट्स को अभी हम देख चुके हैं मैप पे। ये 1500 BC से लगभग स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 200 BC तक ये चला था। और इस आयरन एज में बहुत कुछ कवर हो जाता है, जैसे कि वैदिक पीरियड, जब आर्यंस लोग का अराइवल हुआ था इंडिया में, वो आए थे। साथ ही साथ उसी टाइम आयरन एज के टाइम ही हिंदुइज्म स्टार्ट हुआ था और इसी टाइम वेदों की रचना भी हुई थी और सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। सो रिमेंबर इट। नेक्स्ट है राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आयरन एज के टाइम ही जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का भी स्टार्टिंग हुआ। साथ ही साथ महाजनपद भी इसी टाइम बनना शुरू हुए। तो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग महाजनपद, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म सभी के बारे में पढ़ेंगे। और इसी टाइम से शुंगा डायनेस्टी भी आई थी। साथ ही साथ नंदा एम्पायर भी इसी टाइम आया था। और नंदा एम्पायर का जो सबसे मेन रूलर्स थे वो थे महापद्मनंदा एंड धनानंदा। साथ ही साथ पर्सियंस भी आए थे इसी टाइम, ग्रीक लोग आए थे। और ये अलेक्जेंडर जो आया था इंडिया में वो 327 BC के अराउंड आया था इंडिया में। तो आयरन एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज माना जाता है क्योंकि इस टाइम हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि वैदिक पीरियड की स्टार्टिंग हुई, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदों की रचना हुई, महाजनपद और डिफरेंट डायनेस्टीज़ की भी यहाँ इसी टाइम स्टार्टिंग हुई उनकी। नेक्स्ट है मौर्यन एम्पायर, जो कि 325 BC में स्टार्ट हुआ और लगभग 185 BC तक चला। मौर्यन एम्पायर का हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये बहुत ही बड़ा एम्पायर हुआ करता था। इसने इंडिया का लगभग ऑलमोस्ट पार्ट को कवर करके रखा था, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट वाले कुछ पार्ट को और साउथ वाले 1-2 पार्ट को, केरला वगैरह को। तो सबसे जो पहला रूलर था वो था चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोका। और इसमें सबसे मेन रूलर था अशोका, सबसे ग्रेट रूलर उसे माना जाता है।
मौर्यन किंगडम्स वॉज सक्सीडेड बाई सुंगा। तो और जब मौर्यन किंगडम ख़त्म हुआ, मौर्यन एम्पायर जब डिक्लाइन पे आ गया, तो उसके बाद सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हुई। तो मौर्यन एम्पायर का जो सबसे लास्ट किंग था बृहद्रथ, उसी के एक सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंगा ने उसे मार के सुंगा डायनेस्टी का स्टार्टिंग किया। तो वही सुंगा डायनेस्टी उसके बाद आई, जो लगभग मतलब 181 BC सॉरी 185 BC से ये चला था 71 BC तक। उसके बाद कानवा लोग आए, उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी आई। नेक्स्ट जो है इंडो ग्रीक्स आए, पार्थियंस। उसके बाद शक डायनेस्टी आई, उसके बाद कुषाण आए। तो इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे इन सभी डायनेस्टी के बारे में। अभी हम लोग एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं इंडिया के इस टाइमलाइन चार्ट का। तो इस तरह मौर्यन एम्पायर का इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। नेक्स्ट है गुप्ता एम्पायर। ये लगभग 300 AD, यानी कि ये सब बात है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की। 300 AD टू 800 AD तक ये चला। इसको हम लोग CE भी बोल सकते हैं, यानी कि कॉमन एरा, या फिर AD, इसे पहले बोलते थे एनो डोमिनी। ये एक एंशियंट इंडियन एम्पायर था और इस टाइम समुद्रगुप्त इम्पॉर्टेंट रूलर था उस टाइम का, जिसे कि इंडिया का नेपोलियन भी बोला जाता है, और इसे पोस्ट गुप्ता या फिर कॉन्टेम्पररी गुप्ता भी बोला जाता था। इसके बाद जब ये गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया, तो 5 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज्ड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में 5 जो थे इम्पॉर्टेंट रूलर्स आए। हर्षवर्धन, वाकाटाका, पल्लव्स लोग आए, फिर चालुक्य लोग आए। ऑल्सो हुनास, मैत्रकास, राजपूत, सेनाज एंड चौहान्स उनके बाद आए। इन पांचों के बाद जब इन पांचों का डिक्लाइनेशन हो गया, तो और गुप्ता डायनेस्टी की एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो समुद्रगुप्त था, जिसे कि इंडिया का नेपोलियन बोला जाता था, ये लगभग 17 ईयर्स तक इसने रूल किया था, और उसमें जितने भी युद्ध हुए इसमें ये एक भी बार नहीं हारा था। इसीलिए शायद इसे इंडिया का नेपोलियन बोला जाता है। अब नेक्स्ट है मेडिएवल इंडिया। द त्रिपार्टिड स्ट्रगल वाज ए स्किर्मिश फॉर सुप्रीमेसी एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल गैंगटिक वैली। तो सेंट्रल गैंगटिक वैली के लिए त्रिपार्टिड स्ट्रगल हुआ, और ये हुआ था लगभग 800 to 1200 AD में, जिसमें ये त्रिपार्टिड स्ट्रगल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 पार्टियां थी, यानी प्रतिहार्स लोग थे, पाल लोग थे, और राष्ट्रकूट लोग थे। इसलिए इसे त्रिपार्टिड स्ट्रगल कहा जाता है। और ये जो मेडिएवल इंडिया था वो 700 AD से लगभग 1857 तक चला था, और 1857 से उसके बाद से तो मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो गया। इन AD 712 अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, और 712 AD में लगभग मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया। तभी से ग्रोथ ऑफ सूफीज़्म हुआ, सूफी का ग्रोथ हुआ। और उसके बाद फिर मोहम्मद गजनी आए 1000 AD से 27 तक। उसके बाद मोहम्मद गोरी आए, और मेडिएवल इंडिया का जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स थे वो साउथ इंडिया में थे, जो कि विजयनगर और भामिनी थे। तो ये मेडिएवल इंडिया के इम्पोर्टेंट साइट्स, इम्पोर्टेंट किंगडम थे, जो कि साउथ इंडिया में थे, विजयनगर एंड भामिनी। अब नेक्स्ट है इसके बाद दिल्ली सल्तनत। उसके बाद आए दिल्ली सल्तनत के अंदर बात करें तो स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी, तुगलक, सैयद लोदी,
ये सारे डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है और ये लगभग 1206 AD से लगभग 1526 AD तक चला। उसके बाद नेक्स्ट जो है और मेडिएवल इंडिया का सबसे लास्ट पार्ट बोल सकते हैं इसे, वो थे मुगल्स, और ये लगभग आए थे 1526 AD से लगभग 1857 AD तक। इनका जो एम्पायर था वो चला था। इसमें आए थे मुगल्स, उसके बाद लेटर मुगल्स, और उसके बाद अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस। तो इसमें मुगल्स सबसे पहले बाबर आया था, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर जो कि सबसे इसका लास्ट रूलर था। उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ क्योंकि जो सबसे लास्ट में जो रूलर्स थे कुछ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, तो उनका डिक्लिनेशन शुरू हो गया। और उसी टाइम जो थे यूरोपियंस लोग का इंडिया में अराइवल हुआ, यानी ब्रिटिश लोग आ गए उस टाइम से, और फिर वो कहलाया मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया 1857 से 1991 तक, यानी कि इसे हम यानी कि मॉडर्न इंडिया जो अब तक चल रहा है 1857 से। और अगर हिस्ट्री की इसकी बात करें तो 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ क्योंकि ब्रिटिश रूलर जो आए थे इंडिया पे कब्जा कर लिए थे, और सब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, यानी कि उनके अगेंस्ट सबसे पहले कोई वार शुरू किया गया। 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 30 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, यानी कि भारत का विभाजन हुआ, और 1957 में ही इंडिया को आज़ादी मिली। और उस टाइम भारत को दो भागों में बांटा गया, एक जो हम रहते हैं इंडिया वाला पार्ट और एक जो था वो पाकिस्तान वाला पार्ट। नेक्स्ट 1946 में हुआ था 1950 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, 1946 से 1950 तक। उसके बाद 1962 में इंडिया चाइना वार, 65 में इंडिया पाकिस्तान वार हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो है 1971 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 1991 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई। सो ये था इंडिया का एक ब्रीफ हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो एक ब्रीफ क्रोनोलॉजी था इंडिया का, इंडियन हिस्ट्री का एक टाइमलाइन चार्ट। तो इसकी PDF को आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। So hope you like our video. So please like our video and share, subscribe, ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ आते रहें जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। So thank you so much and keep learning, and let's see you in the next video.